आज का पाठ है भगवान के डाकिए। यह कविता कवि दिनकर जी ने लिखी है। वह हिंदी की अभिमानी कवि है। वह अधिकतर कृतज्ञता के आधारित लिखते हैं। यह कविता भी कृतज्ञता पर आधारित है। रामधारी सिंह जी का जन्म 13 सितंबर 1908 में होकर मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। उनका जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध फैल भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चलो बच्चों, अभी हम इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। जी हाँ, प्रस्तुत कविता में कवि दिनकर जी ने यह बताया है कि पक्षी और बादल यह भगवान के डाकिए हैं। डाकिया यानी जो संदेश एक जगह से दूसरे देश पहुंचाते हैं। तो यह पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। जिस प्रकार डाकिए किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य अपने संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता है, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं और पूरे धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेश को सुनाते हैं। तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जी हाँ, कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही शुद्ध प्रकृति का होता है और वह अपनी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों को महक हवा में तैरती हुई पक्षियों की पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलाता रहता है। एक देश का भाप दूसरे देश तक वह पानी बनकर बरसाता है। इंसानों की तरह बादल एक बंधे में नहीं रहते हैं और न ही अपने पराये का भेदभाव भी रखते हैं। पेड़ पानी बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार के छोटेपन में न रहने का यह संदेश देते हैं। इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर पर्यावरण अपने कोई भी चीजों में अगर भेदभाव नहीं करता, तो हमें भी इंसान होकर कोई भी भेदभाव एक दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। मानवता यही एक अपना धर्म होना चाहिए और इसी के अनुसार अपना जीवन एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए।